हेलो, मैं अभिषेक गुप्ता। मैंने तुम लोगों को बहुत सारी मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करना, उनके कंसेप्ट, ये सारी बातें सिखाई हैं अभी तक। आज मैं तुम लोगों को एक मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, प्लेइंग कार्ड से कनेक्टिंग। और उस मैजिक ट्रिक के पीछे क्या मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरा टारगेट तो ये है कि वो जो मैजिक ट्रिक होती है उनके पीछे की क्या मैथमेटिक्स होती है, उसके बारे में मैं तुम लोगों को सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, जो कि निश्चित बात है आप लोगों को बहुत मदद करने वाले हैं। किस तरीके से चीज़ों को काउंट किया जाता है, किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करी जाती हैं, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करने वाली है इस तरीके की ट्रिक्स को जनरेट करने में। तो मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, जो कि नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स है। मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ, वो इस तरीके का पैक ऑफ कार्ड्स है। और इन नॉर्मल है, ये सारे कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। चार चार सूट्स हैं इसके अंदर। और मैं इन 52 कार्ड्स में से कोई भी रेंडमली 21 कार्ड्स निकालने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बाकी कार्ड्स मैंने हटा दिए। ये जो भी कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स में से मैं तुम लोगों से कहूंगा, क्योंकि सारे लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं अभिनंदन जी से बोलूंगा कि इन सारे कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करके आपको दिखा दें। मैं नहीं देखूंगा वो कार्ड, और मैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से वो वाला कार्ड तुम लोगों को आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा अभिनंदन जी से, जिसका वो आंसर देते चलेंगे, और जिसकी मदद से मैं बगैर देखे अभिनंदन जी ने क्या कार्ड सिलेक्ट किया वो आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। तो हम लोग गेम चालू करते हैं। देखिए, ये मेरे पास 21 कार्ड्स हैं, जो कि मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर दिए। ये रेंडमली सिलेक्ट किए गए हैं 52 कार्ड्स में से, और इतने सारे कार्ड्स में से हो सकता है आप लोगों को ठीक से दिख रहे होंगे, एक कोई कार्ड अभिनंदन जी हाथ बढ़ा के पिक करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख लोगे। मैं नहीं देख पाऊंगा कि वो कौन सा कार्ड है। तो सारे लोगों ने नोटिस कर लिया कि कौन सा कार्ड है, उन्होंने उसको वापस पैक में डाल दिया। उसके बाद मैं इसको रीसफल कर दे रहा हूँ। मतलब कोई ऐसा बेमानी वाली ट्रिक नहीं है, आंखों का धोखा नहीं है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने रीसफल कर दिए सारे कार्ड्स। वो कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उल्टा सीधा करके आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। अब देखिए, मैं अब कुछ छोटे छोटे सवाल अभिनंदन जी से पूछूंगा। इन 21 कार्ड्स को मैं 3 कॉलम में डिवाइड करने वाला हूँ, और हर कॉलम में 7 कार्ड्स रहने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये मेरे पास 21 कार्ड्स हैं। हर कॉलम में 7 कार्ड्स लोग नजर आ रहे होंगे। अब मैं ये वाला उठाऊंगा, और मैं बगैर देखे अभिनंदन जी से पूछूंगा कि क्या आपका कार्ड इस वाले पैक में है कि नहीं। नहीं है सर। इन्होंने कहा कि नहीं है। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या ये वाला कार्ड जो इन्होंने चूज किया हुआ है वो इस वाले पैक में है कि नहीं। नहीं है सर। इसमें भी नहीं है। सर एक बार फिर से दिखाइए। मैं फिर से दिखा देता हूँ। क्या आपने जो चूज कार्ड किया है वो इस वाले पैक में है कि नहीं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा, ऑब्वियसली पूछने की जरूरत नहीं, उनका कार्ड हर हालत में इसी वाले पैक में होगा। और मैंने वो पैक उठाया और फिर से 21 कार्ड एक साथ कर दिए। अब ये मेरे पास जो 21 कार्ड हैं, इसको फिर से मैं 3 कॉलम में, हर कॉलम के अंदर 7 कार्ड्स होने वाले हैं, फिर से डिवाइड करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जो सवाल मैंने पिछली अटेम्प्ट पूछा था, मैं फिर से ये पूछने वाला हूँ अभिनंदन जी से कि क्या उनका सिलेक्टेड कार्ड इन 7 कार्ड्स में है कि नहीं। मैंने अभी तक एक भी बार भी कार्ड्स खोल के नहीं देखे, बस मैंने सिर्फ ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करी कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो क्या इस वाले सेट में अवेलेबल है कि नहीं। नो सर। तो अभिनंदन जी ने बोला कि इसमें नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने अभिनंदन जी से पूछा कि उनका सिलेक्टेड कार्ड इस वाले सेट में है कि नहीं। नो सर। उन्होंने कहा इसमें भी नहीं है, तो मैंने इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा अभिनंदन जी का कार्ड क्या इस वाले प्लेइंग सेट में है कि नहीं है। निश्चित बात है अभिनंदन जी का कार्ड इसमें होगा। अगर है, क्योंकि 2 में नहीं तो इसमें होने वाला है। और उन सारे कार्ड्स को मैंने वापस उठा के पिक कर लिया। फिर से मैं तीसरी बार वही काम करने वाला हूँ। क्या काम करने वाला हूँ, इन 21 कार्ड्स को मैं 7 कार्ड्स के 3 सेट में डिवाइड करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब मैं फिर से आखिरी बार अभिनंदन जी से सवाल पूछने वाला हूँ कि क्या उनका कार्ड्स का सेट, जो कार्ड है इन्होंने चूज किया है, वो इस वाले सेट में है कि नहीं? नहीं है सर। उन्होंने कहा नहीं है। मैंने फिर अगला वाला 7 कार्ड का सेट उठाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका कार्ड इस वाले सेट में है कि नहीं है सर। उन्होंने कहा है। मैंने इसको वापस रख दिया, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं होने वाला है और मैंने सारे कार्ड उठाए और एक साथ रख लिए। अब मैं सिर्फ सीधे सीधे काउंट करके अभिनंदन जी का कार्ड आइडेंटिफाई करने वाला हूं। सारे लोग देख रहे होंगे, मैंने अभिनंदन जी का कार्ड ये वाला रहा होगा। क्या सारे लोग देख पा रहे हैं? यस सर। कि एस ऑफ स्पेड यही अभिनंदन जी का सिलेक्टेड कार्ड था। तो हम लोगों ने बड़ी सफलता पूर्वक, कोई हाथ की सफाई नहीं, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे पास स्पेड है। स्पेड का एस था जो कि अभिनंदन जी ने सिलेक्ट किया था। तो इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, ये जो भी है। मुझे, तुम लोग भी बचपन से बहुत सारे लोगों के घर में प्लेइंग कार्ड्स खेले जाते होंगे और कुछ लोगों के यहाँ नहीं भी खेले जाते होंगे, लेकिन उनकी कार्ड्स की ट्रिक्स तो सारे लोग देखते ही रहते हैं। तो ये भी एक कोई ट्रिक है और ये मुझे बचपन में, जब मैं बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल से 14-15 साल का था, तो मेरे मौसा जी एक पूना में रहते थे, उन्होंने ये ट्रिक मुझे दिखाई थी। तो उस समय तो ट्रिक थी, तो वो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार ये कैसे बगैर कुछ बेईमानी किए कैसे आइडेंटिफाई कर लिया। उस समय उतनी समझ भी नहीं थी। लेकिन अभी कोविड के समय में हम लोगों के बीच में फिर से बहुत पुरानी बातें जब चालू हुई, तो उस समय हमने और अभिनंदन जी ने बैठ के कहा कि अगर ये ट्रिक है तो इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स होगी, और उस मैथमेटिक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। जब उस समय लोग यूट्यूब पे अपने चैनल बना रहे थे, उस समय हम लोग अपना घर पे मस्ती कर रहे थे, और उसी प्रोसेस में हम लोगों ने ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। और वो कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग उस मेरी नजर में जो कार्ड नहीं है, और कुछ चंद सवाल पूछ के उस कार्ड को कैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या मैथमेटिक्स है और कौन सी इक्वेशंस का कंट्रीब्यूशन होने वाला है, हम लोग अभी थोड़ी देर में ये बात सीखने वाले हैं। और तब तक के लिए आप लोग स्वयं ये करके देखो और अपने पेरेंट्स के साथ करो और अपने दोस्तों के साथ करो और एंजॉय द वीडियो। अभी मैं तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन पहुंचाने वाला हूं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस कैलकुलेशन, वो लोग भी सीख सकें। तो हम लोग अभी जल्दी से तुरंत बात करने वाले हैं इस बारे में। तो अब मैं तुम लोगों को वो जो मैजिक दिखाया था, उस मैजिक के पीछे की मैथमेटिक्स समझाने वाला हूँ। तो 21 कार्ड, अब ये जो भी ट्रिक है उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझने के लिए मैं तुम लोगों को क्या प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा था वो पहले समझाता हूँ। तो अभी मैं आईपैड हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर से 21 कार्ड्स मैंने उठा लिए हैं हाथ में, और इन 21 कार्ड्स को अब की बार मैंने थोड़ा सा ताकि मैं तुम लोगों को समझा सकूं, तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। इसमें एक किंग तुम लोगों को दिख रहा होगा, 4 इक्के दिख रहे होंगे, 4 दुक्कियां दिख रही होंगी, 4 तिक्कियां दिख रही होंगी, 4 चौगे दिख रहे होंगे, 4 पंजे दिख रहे होंगे। तो मेरे पास ये टोटल 21 कार्ड्स हैं, और इन 21 कार्ड्स में जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोग किस तरीके से तुम्हारा कार्ड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखो 21 कार्ड्स में मेरे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब तुम्हारे लिए ये कार्ड होंगे, मेरे लिए ये नंबर्स हैं। ये 21 नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 21। तो मान लीजिए मैं ये पान का बादशाह है जो कि अकेला फोटो कार्ड है इस पूरे पैक में, उसको मैंने 11th प्लेस पर लगा दिया। 11th इज द मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो 21 कार्ड है तुम लोगों को दिख रहा होगा, इस किंग के 10 इस तरफ कार्ड है और 10 उस तरफ कार्ड है। मैं एक बार कर लेता हूँ, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 हो रहे हैं, इस तरफ एक और बढ़ा देते हैं, तो मेरे पास अब ये कार्ड 21 होते दिख रहे हैं। अब मिडिल टर्म मेरे पास ये 11th कार्ड है जो कि किंग है। मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, उस प्रोसीजर में ये जो कार्ड है वो कभी अपने आप प्लेस बदलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अभिनंदन जी ने यही वाला कार्ड सिलेक्ट किया होता, और मैं जिस तरीके से कार्ड को डिवाइड करने वाला हूँ, देखिए किस तरीके से डिवाइड करने वाला हूँ। मैंने ये पहला कार्ड रखा, मैं खोल दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला यार। ये दूसरा कार्ड रखा, ये तीसरा कार्ड रखा, ये चौथा कार्ड रखा, ये 5वां कार्ड रखा, ये 6वां कार्ड रखा, ये 7वां, 8वां, 9th, 10th,
11th 12th, तुम लोग दिख रहा होगा ये जो किंग है वो 11th प्लेस पर आ गया। ठीक है, मैं कितना भी कुछ भी करूंगा, अगर ये वाला कार्ड सिलेक्टेड है तो हर हालत में ये वाला कार्ड मेरे इस पूरे प्रोसीजर में इसी जगह बना रहने वाला है। मैं आगे वाले कार्ड इधर देता हूँ। देखिए ये सारे वाले कार्ड है, देख मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो कौन सा, जो मिडिल कार्ड है 21 कार्ड में जो मिडिल टर्म है वो किंग है, और ये हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशन है। इसी जगह हम लोग कोई भी चूजन कार्ड को इधर ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अभिनंदन जी से पूछा होता कि आपका चूजन कार्ड कहाँ पर है, तो ये बोलते यहाँ पर है, तो मैं इस वाले सेट को उठा के बीच में रखता और इसमें से कोई भी ऊपर रख लो और कोई भी नीचे रख लो। तुम लोग देख पा रहे होगे कि इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास वो जो किंग है वो उसी जगह पर बना रहने वाला है, वो कहीं और नहीं जाने वाला है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो किंग इसी जगह रहेगा। मतलब मेरे पास ये जो मिडिल कार्ड है वो इस पूरे प्रोसेस में कहीं मूव नहीं करने वाला है। तो जो की है जिसके कारण मैंने ये बात प्रेडिक्ट कर दी वो यही है कि जो मिडिल कार्ड है वहां पर आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया, कोई भी सिलेक्ट किया होगा, मैं उसको पुश कर करके मिडिल कार्ड की जगह पर ले आऊंगा। वो जब एक बार फिक्स हो जाएगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे काउंट करना है, और ऊपर से 11वां कार्ड आपका सूटेबल कार्ड होने वाला है। तो जो 11th पोजीशन है उसकी इंपॉर्टेंस सारे लोगों को समझ में आ गई। अब मैंने कैसे तुम लोगों को बताया कि ये तो मिडिल कार्ड है, आपने तो मिडिल कार्ड नहीं सिलेक्ट किया था, तो कोई भी रैंडमली कार्ड सिलेक्ट किया था। तो अगर कोई भी रैंडमली कार्ड सिलेक्ट किया गया तो वो कार्ड कैसे अपनी पोजीशन शिफ्ट करने वाला है, इस बात को मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखते चलिए। अब मैं ये फिर से सारे कार्ड एक साथ रख रहा हूं, क्योंकि फोटो कार्ड है वो आसानी से सारे लोगों के लिए विजिबल होगा, इसलिए मैंने एक फोटो कार्ड ले लिया। तो ये मेरे पास 20 कार्ड है, ये 20 कार्ड सारे लोगों को दिख रहे हैं, और ये वाला मैंने कहा कि ये मेरा फोटो कार्ड है जो कि मैंने सबसे आगे रख लिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने यही किंग सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं अपने सारे कार्ड्स को वापस रखने वाला हूं, और किस तरीके से रखने वाला हूं देखते चलिए। मैंने पहला कार्ड ये रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21। अब मैं जिस प्रोसीजर को फॉलो करने वाला हूं उस प्रोसीजर से आप लोगों को ये मालूम चल जाएगा, क्योंकि अभिनंदन जी ने बिल्कुल सही बताया होगा, और उन्होंने कहा होगा कि मेरा पहले वाले कॉलम में कार्ड है, ठीक है, और अभी मुझे मालूम है कि यही किंग इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है। तो अब ये किंग मेरे पास अगले प्रोसेस में कहां पर मूव करने वाला है ये मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। अच्छा, ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मतलब ये एक मैट्रिसेस की तरीके से बिहेव करने वाला है, जिसमें कि मेरे पास 3 कॉलम है और 7 रो है। अब ये सारे कार्ड्स शिफ्ट होने वाले हैं किस तरीके से, देखिए। तो मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया कि जो सिलेक्टेड कॉलम है उस कॉलम को मैं बीच में रखने वाला हूं। बीच में रखने वाला हूं इसका मतलब क्या हुआ, 7 कार्ड तो मैं ऊपर रखूंगा, ये 7 कार्ड हो गए, और उसके बाद में ये वाला सेट रखूंगा। तुम लोगों को दिख रहा होगा 7वें के बाद ये वाला कार्ड 8वें पहुंच गया। अरे क्या मेरी बात दिख रही है सारे लोगों को कि ये वाला कार्ड मेरे पास 8वें पर पहुंचता दिख रहा है। इनफैक्ट पहले कॉलम का अगर कोई भी, पहले रो का कोई भी एलिमेंट अगर सिलेक्ट किया हो गया होगा तो वो किसी कॉलम में होगा, और वो कॉलम में उठा के दूसरे वाले सेट की जगह रखने वाला हूं, मतलब मिडिल में रखने वाला हूं। तो हर उसमें पहले वाले रो का हर एक एलिमेंट कहां पर पहुंचने वाला है, 7 कार्ड के नीचे से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि ये किंग मेरे पास 8वीं पोजीशन में पहुंचने वाला है, देखिए मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, 8वीं पोजीशन में पहुंचने वाला है, और उसके बाद वो नीचे वाले कार्ड जो कि मेरे लिए यूजलेस है वो नीचे वाले कार्ड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रोसेस में जो पहला एलिमेंट था, पहला एलिमेंट कौन सा, पहले रो और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट था वो एक राउंड के बाद कहां पर शिफ्ट हो गया, 8वें प्लेस पर शिफ्ट हो गया। फिर से देखिए, अब मैंने फिर से वो सारे कार्ड्स खोल के रखना चालू किए, फिर से वो सारे कार्ड्स खोल के रखना चालू किए, और तुम लोगों को पहले ही से मालूम होगा कि वो 8वां कार्ड होने वाला है। वो देखो 8 कार्ड हो गया, क्योंकि 7 के बाद अगले वाले सेट का जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट था वो 8वें प्लेस पर आया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स इसी तरीके से खोल दिए। अब देखिए, जो मेरे पास 21 पत्ते रख दिए गए, मैंने फिर से अभिनंदन जी से पूछा कि आपका कार्ड कहां पर है, तो उन्होंने बताया कि सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 8वां कार्ड था अब वो मेरे पास कहां पर पहुंचने वाला है, 8वां कार्ड मतलब देखो थर्ड रो का एलिमेंट हो गया, ये थर्ड रो है, थर्ड रो का एलिमेंट हो गया। अब मैंने थर्ड रो का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी खासियत क्या होती है, मैं सिलेक्टेड कॉलम को कहां पर रखने वाला हूं, बीच में रखने वाला हूं। मैं ऊपर एक रैंडमली सेट उठा दूंगा, नीचे वाला सेट जब मैंने उठाया और रखा तो तुम लोगों को दिख रहा होगा 7 ये और
आठवें का मतलब क्या हुआ, ऊपर से तीसरा दिख रहा है ना, 1 2 3, मतलब मेरे पास वो 10वें प्लेस पर पहुंचता दिख रहा होगा, और वो 10वें प्लेस पर पहुंच गया। इसके बाद मेरे पास ये नीचे वाले कार्ड जिनका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से वो जो कार्ड स्टार्टिंग में पहले पर प्लेस पर था, वो पहले इटरेशन के बाद 8वें पर पहुंचा, अगले वाले पर 10th पर पहुंचा, और 10th पे पहुंचने के बाद अगले राउंड में वो ऑटोमेटिकली 11th पे पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी इस वाले में ये 10th पे पहुंचा, अगले वाले राउंड पे जब मैं शिफ्ट करूंगा उसको तो वो 11th पे पहुंच जाएगा। और कैसे पहुंचेगा, देखो मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि अभी तो दूसरा ही राउंड हुआ ये। अब ये मेरे पास कौन सा कार्ड हो गया, ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, चौथे रो पे पहुंच गया। मतलब स्टार्टिंग में ये पहले रो में था, पहले रो में कोई भी एलिमेंट था, फिर दूसरे राउंड में मेरे पास 8वीं प्लेस पे पहुंच गया, मतलब ये सेकंड रो का एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट बन गया। फिर ये 10th पर पहुंचा तो ये 4th रो का एलिमेंट बन गया, 4th रो का एलिमेंट बन गया। ये मुझे मालूम है, लेकिन मैंने पूछा अभिनंदन जी से तो उन्होंने कहा पहले वाले कॉलम में है, पहले वाले कॉलम में है। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि वो 8th प्लेस पर पहुंच, सॉरी 10th प्लेस पर पहुंच चुका है, जो कि 4th रो का एलिमेंट है। तो मैंने ये वाला सेट उठाया, और ये 7 कार्ड है, और ऊपर से ये चौथा है। जब मैं इसको इसके नीचे रखूंगा तो 7 और 4 11वीं पोजीशन पे ही पहुंचता दिख रहा होगा। इन वाले कार्ड से कोई लेना देना नहीं, तो ये मेरे पास नीचे पहुंच गया। तो इस तरीके से अब वो कार्ड मैंने खिसका खिसका के 11th प्लेस पर पहुंचा दिया। अब मैं दोबारा खोल के दिखाने के बजाय सिर्फ गिन दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो ये तुम्हारा किंग आ गया। तो ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर करी, इसको अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वापस आईपैड पे आके तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो भी प्रोसेस हुआ वो किस तरीके का प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि तुम लोगों को मैंने एक कार्ड की प्लेसिंग को चेंज होते हुए दिखाया, और कैसे प्लेसिंग चेंज हुई इस बात को अब मैं तुम लोगों को अपने आईपैड पे समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखते चलो। तो ये मेरे पास किंग है जो कि सबको डिसाइड करने वाला है। इसको मैं खोल के रख दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा वीडियो अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो इस तरीके का मेरे पास ये सिचुएशन है, और अब मैं तुम लोगों को आईपैड पे सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अब ये मेरे लिए कार्ड्स नहीं है, ये मेरे पास नंबर्स है। और किस तरीके के नंबर्स है देखते चलो। ये नंबर्स इस तरीके के हैं, इनको मैं काउंटिंग की तरीके से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। मेरे पास ये 1 से लेके 21 तक नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक बात है, एक बात। दूसरी बात क्या, मैंने इन सारे नंबरों को नंबरिंग कर ली। ये 1 जो है वो किंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 कार्ड ट्रिक है, ये 21 कार्ड्स हैं। ये मेरे पास पहला रो है, ये मेरे पास दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ये 5वां रो है, ये 6th रो है, ये 7th रो है। और ये मेरे पास 3 कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। बेसिकली मैट्रिसेस लिखी हुई है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास सिलेक्टेड कार्ड जो कि अभिनंदन जी ने सिलेक्ट किया वो ये वाला था। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला, वो ये वाला भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है, वो पहले रो का एलिमेंट भी हो सकता है, दूसरे रो का भी हो सकता है, तीसरे रो का भी। जबकि मेरे पास क्या ट्रेंड है जिसके कारण एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है, ये मैं तुम लोगों को अब नोटिस कराने वाला हूं। टू बिगिन, मान लीजिए अभिनंदन जी ने ये वाला कार्ड पिक किया, मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस वाले कॉलम का एलिमेंट है, और ये वाला उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इन 7 कार्ड को सबसे ऊपर रखूंगा, उसके बाद ये वाला सेट रखूंगा, और उसके बाद ये वाला सेट रखूंगा। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 7 के बाद इस वाले कार्ड की प्लेसिंग कौन सी होने वाली है, 8th होने वाली है। मतलब अगले जो मेरे पास 21 कार्ड होने वाले हैं उसमें ये वाला कार्ड 8th प्लेस पर पहुंचने वाला है, इस जगह पहुंचने वाला है। इतनी बात हर लोगों ने नोटिस कर ली। अच्छा, मैं इसी जगह एक और बात बोलूं। मान लीजिए अभिनंदन जी ने ये वाला कार्ड ना सिलेक्ट किया होता, ये वाला सिलेक्ट किया होता, अभी तुमको दिख रहा होगा ये पहले वाले रो का एलिमेंट है। अच्छा, अगर ये वाला सिलेक्ट किया होता तो सारे लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस वाले कॉलम को बीच में रखने वाला हूं। मतलब मैं ये 7 कार्ड रखूंगा,
ये 7 कार्ड रखूंगा, और इस 7 कार्ड के बाद ये वाले 7 कार्ड रखूंगा, और ये वाले 7 कार्ड के बाद ये वाले 7 कार्ड रखूंगा, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा इन 7 कार्ड के बाद जब ये वाला सेट रखा गया तो ये वाला कार्ड मेरे पास 8th प्लेस पर पहुंच गया। अरे क्या दिख रहा है? सिमिलरली अगर अभिनंदन जी ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया होता तो ये वाला कार्ड कहां पर गया होता? मुझे मालूम है कि इस कॉलम, अभिनंदन ने बताया होता मुझे कि ये मेरे पास 3rd कॉलम का एलिमेंट है, और अगर ये 3rd कॉलम का एलिमेंट है तो निश्चित बात है इन 7 कार्ड के बाद मैं ये वाला सेट रखने वाला हूं, और अगर ये वाला सेट रखने वाला हूं तो ये वाले कार्ड की पोजीशन मेरे पास क्या होने वाली है? 8th होने वाली है। इनफैक्ट सारे लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि पहले रो के जितने भी मेरे पास एलिमेंट नजर आ रहे हैं, पहले इटरेशन के बाद पहला जो कॉलम का डिवीजन था उसके बाद इन सारे कार्ड्स की प्लेसिंग कहां पर होने वाली है? इन तीनों कार्ड्स में कोई भी कार्ड लिया गया होता उन सब कार्ड की प्लेसिंग कहां पर होती? 8th हो गई होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? यही काम अगर मैं हर रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग बात करना चालू करूं तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि अगर अभिनंदन जी ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया होता तो ये वाला कार्ड कहां पर गया होता? ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 7 कार्ड, और उसके बाद मैं ये वाला कॉलम रखता और ये वाला कॉलम रखता तो 7 के बाद 8वां 9वां, अरे क्या ऐसे ही बनता दिख रहा होता? तो ये वाला कार्ड मेरे पास कहां पर पहुंच गया होता? 9th प्लेस पर पहुंच गया होता। सिमिलरली अगर अभिनंदन जी ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया होता तो उन्होंने ये वाला कॉलम अगर मुझे बताया होता तो निश्चित बात है इन 7 कार्ड्स के बाद जब मैं ये वाला सेट रखता तो इसकी पोजीशन भी 9th हो गई होती। सिमिलरली इसकी पोजीशन भी सारे लोगों को दिख रहा होगा 9th हो गई होती अगर अभिनंदन जी ने ये वाला नंबर सिलेक्ट किया होता। कैसे कि मैं ये तो बीच में रखने वाला हूं, जो 3 सेट है उनके बीच में रखने वाला हूं, ये 7 कार्ड में रखता, उसके बाद ये वाला सेट रखता तो मेरे पास हर हालत में इसकी पोजीशन क्या होने वाली? 9th। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सेकेंड रो का कोई भी एलिमेंट होता 9th प्लेस पर पहुंचता, 3rd रो का कोई भी एलिमेंट होता 10th प्लेस पर पहुंचता, 4th रो का कोई भी एलिमेंट होता 11th प्लेस पर पहुंचता, फिर 12th प्लेस पर पहुंचता, फिर 13th प्लेस पर पहुंचता, फिर 14th प्लेस पर पहुंचता। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूछा रो कॉलम वाइज कि कौन से कॉलम में आपका एलिमेंट है, लेकिन मैंने मैथमेटिकल जो मॉडलिंग करी उसमें रोज की कितनी अहमियत है वो सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि ये 7वें पर क्यों पहुंचा, क्योंकि मैं जो कॉलम सिलेक्ट किया गया उस कॉलम का एलिमेंट बीच में आने वाला है, और बीच में आने वाला है तभी तो वो 7 8 9 10 11 12 13 14 इस वाले सेट के बीच में ही तो प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि 7 ऊपर एक वाला सेट जिसमें अभिनंदन जी का कार्ड नहीं, उसके बाद वाला जो कॉलम है उसमें 7 ही तो कार्ड है, और वो 7 कार्ड मेरे पास किस तरीके के प्लेसेस पिक करवा पा रहे हैं? इस तरीके के प्लेसेस पिक करवा पा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अभिनंदन जी का कार्ड किस तरीके से मूव करने वाला है। अगर उन्होंने ये सिलेक्ट किया तो पहले राउंड पे 8th प्लेस पर पहुंच जाएगा, अगर वो 8th प्लेस पर पहुंच गया तो अगले राउंड पे 10th प्लेस पर पहुंच जाएगा, और अगर वो 10th प्लेस पर पहुंच गया तो वो अगले राउंड में 11th प्लेस पर पहुंच जाएगा। क्या ये मिडिल कार्ड हो गया? क्या आइडेंटिफाई होता दिख रहा है? अगर अभिनंदन जी ने ये वाला कार्ड पिक किया होता तो पहले राउंड के बाद वो 14 पर पहुंच गया होता, और 14th वाला अगले राउंड पे कहां पहुंच गया होता? 12th पहुंच गया होता, और 12th वाला अगले राउंड में कहां पर पहुंच गया होता? 11th प्लेस पर पहुंच गया होता। क्या मिडिल पर आता दिख रहा है? अगर अभिनंदन जी ने 6th ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया होता तो सारे लोग देख पा रहे होंगे कि 6th पहले इटरेशन के बाद 9th पर पहुंचा, 9th अगले इटरेशन पे 11th के बाद 11th पे पहुंचा, और 9th अगले इटरेशन पर 10th पर पहुंचा, और 10th वाला कार्ड मेरे पास अगले इटरेशन पे कहां पहुंचा? 11th पे पहुंचा, तो वो इस जगह पर आ गया। और मिडिल कार्ड मुझे काउंट करना है ऊपर से कि 11th प्लेस वाला ही सूटेबल कार्ड होने वाला है। तो ये तो हम लोगों ने जो बात समझी उस बात को यहां पर लिख लिया, लेकिन मैथमेटिक्स मेरे पास क्या है अब वो मैं समझाता हूं। पहले इटरेशन के बाद, पहले कैलकुलेशन के बाद 8th पर पहुंचा। ध्यान से देखो कैसे, मेरे पास 7 कार्ड थे जिसमें कि अभिनंदन जी का कार्ड नहीं था। अभिनंदन जी का जिस कॉलम में कार्ड था उसको मैंने बीच में रखा, मतलब 7 मैंने कार्ड एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो मैंने कहा कि पहले गो के बाद क्या होने वाला है? 7+, क्योंकि 7 के बाद ही वो आगे मूव करने वाला है। और वो पहुंचता कहां पर दिख रहा है? 8th प्लेस पर पहुंचता दिख रहा है। और 8th को मैंने ऐसे समझा कि चाहे वो एलिमेंट मेरे पास 1 होता, चाहे 2 होता, चाहे 3 होता, क्योंकि वो 3 कॉलम में डिवाइड किए जा रहे हैं तो इन तीनों नंबरों को मैं 3 से डिवाइड करने वाला हूं। 1 को 3 से अगर डिवाइड करोगे, 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। और मैं 2 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। और 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास किसके बराबर आ जाना चाहिए? 1 के बराबर आ जाना चाहिए। तभी तो मेरे पास 7+1 8 आता दिखा होगा सारे लोगों को।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि अगर पहले वाले रो के एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया तो वो 8th प्लेस पर जा रहा है, तो मैथमेटिक्स क्या बोल रही है, 7 कार्ड जो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा रखे और उसके बाद 1 2 3 का लीस्ट इंटीजर के बारे में, लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात चल रही है, या इसको सीलिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तुम लोगों ने दो तरीके के फंक्शंस पढ़े होंगे, एक किस तरीके का फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, अगर x की वैल्यू n से n+1 के बीच में है तो निश्चित बात है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू n के बराबर होने वाली है। लेकिन जो लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन है उसके लिए इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार इसको अब नए जमाने में इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करने लगे हैं। ये मेरे पास इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं या लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। और ये लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या कैसे डिफाइन किया गया है, अगर x की वैल्यू n से n+1 के बीच में है, यहाँ पर इक्वालिटी है, तो इस सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आने वाली है, n+1 के बराबर आने वाली है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग चूंकि 3-3 के सेट में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि अगर वो पहले रो का एलिमेंट है, अगर वो पहले रो का एलिमेंट है और इन सारे रो के एलिमेंट्स की जिनकी वैल्यू 1 2 3 है, इनको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो निश्चित बात है मेरे पास कितना आने वाला है, मतलब चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया पहले रो के एलिमेंट को, इसको पहले रो R1 लिख दे रहे हैं, इसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, वो R1 एक इंटीजर है, उसकी वैल्यू पहले रो के एलिमेंट्स के बराबर है, 1 2 3 जिनकी वैल्यू है, उसको अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो वो मेरे पास हर हालत में 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। और अगर 0 से 1 के बीच में रहने वाला है तो सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आने वाली है, 1 के बराबर आने वाली है, इस वाले सिद्धांत से। क्योंकि R1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो जो भी वैल्यू है वो हर हालत में कैसी आने वाली है, 0 से 1 तक ही रह सकती है और उसका सीलिंग फंक्शन 1 के बराबर। तभी तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि पहली स्टेप के बाद 7+1 मेरे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर वो सेकेंड रो का एलिमेंट होता तो मेरे पास कितना आ जाता, सारे लोगों को दिख रहा होगा कि सेकेंड रो का अगर मेरे पास एलिमेंट होगा तो वो मेरे पास क्या होगा, अगर सेकेंड रो का है तो 7 के बाद दूसरा एलिमेंट होने वाला है, दूसरा एलिमेंट होने वाला है मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 5 6 हो सकती है। और 7+R2 डिवाइडेड बाई 3 मैंने कर दिया, मतलब मैं अब 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आने वाला है। निश्चित बात है मेरे पास इस सीलिंग फंक्शन की, थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, उसको सुधार देते हैं, ये नीचे से खुला रहे, सीलिंग है ऊपर से बंद है, नीचे से खुला हुआ है, इसको लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन बोलने वाले हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरे पास किसके बराबर आने वाली है, 7+R2 डिवाइडेड बाई 3, 1 पॉइंट कुछ, या इसकी वैल्यू 2 तक आ सकती है क्योंकि इस वाले नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास देखो 9 आ गया, तुम लोग देख पा रहे होगे 8 के बाद 9। फिर अगले वाले रो का अगर एलिमेंट देखोगे, मैं थर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्ड रो का एलिमेंट अगर बात करी जाए तो क्या होगा, 7 8 9 को 3 से डिवाइड करना है आपकी बार, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कुछ या फिर 3 आ जाएगा। और मेरे पास क्या आने वाला है, 7+R1 R3 के एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 3। और इस सीलिंग फंक्शन की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आती दिख रही है, सारे लोग देख पा रहे होंगे 10। हर हालत में मेरे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज प्रोड्यूस करी जा सकती हैं, मतलब हर कैलकुलेशन के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आता दिख रहा है वो सारे लोग देख पा रहे हैं, और वही मेरे लिए कीमती है। देखो खेल क्या चल रहा है, पहले इटरेशन के बाद अगर वो 8th पर पहुंचा, 8th प्लेस मतलब, तो हम लोगों ने इस जगह पर सारी चीजों को किस तरीके से लीस्ट इंटीग्रल फंक्शंस के कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब तुम लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास अगर ये वाला नंबर सिलेक्ट किया गया होता तो पहले के बाद ये स्टेटमेंट आता, ये स्टेटमेंट आता, मतलब मेरे पास ये वाला कैलकुलेशन हो गया होता, ठीक है। और फिर वो कौन से रो में पहुंच गया होता एलिमेंट, इसकी वैल्यू 8 आ गई, 8 पर पहुंच गया होता, और फिर इसमें सीलिंग फंक्शन का इस्तेमाल किया गया होता तो मेरे पास वो कहां पर पहुंच गया होता, 8th वाला 10th पे पहुंच गया होता, और 10th वाला फिर मेरे पास कहां पर मूव करके पहुंच गया होता, 10th एलिमेंट ये है और ये कहां पर मूव करके पहुंच गया होता, 11th। तो तुम लोगों को देखा होगा कि यही प्रोसीजर बार बार फॉलो किया जा रहा है, जिसके चलते मेरे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आइडेंटिफाई हुआ जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। हम लोगों ने कहा कि 7+, मैं पेन बदल देता हूं, 7+ पहले स्टेप के बाद
नंबर की वैल्यू n थी, n डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ठीक है, ये जो भी वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, इस पूरी वैल्यू को मैं फिर से सीलिंग फंक्शन की मदद से आइडेंटिफाई करने वाला हूं। किस तरीके से? ये सीलिंग फंक्शन है, इसलिए नीचे से हटा देते हैं। अगली स्टेप पे मेरे पास कहां पर जाने वाला है? ये जो नंबर आया, जैसे पहले के बाद उसकी वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, तो 8 से मेरे पास अगली बार कहां जाने वाला है? 10th पे जाने वाला है, क्योंकि 8 वैल्यू ये है और 10th पे जाने वाला है। तो इस बात को मैं कैसे लिखने वाला हूं? 7 प्लस n डिवाइडेड बाय 3 का सीलिंग फंक्शन। तो ये मेरी पहली स्टेप हुई, ये मेरे पास दूसरी स्टेप हुई। अब मैं तीसरी स्टेप लिखने वाला हूं। फिर क्या लिखने वाला हूं? ये जो नंबर मेरे पास निकल के आया, जैसे मान लीजिए पहला नंबर पिक किया गया था जो 8 में कन्वर्ट हो गया, 8 अब 10 में कन्वर्ट हो गया, 10 अब 11 में कन्वर्ट होने के लिए ये 11 थी, तब तो जाके मुझे रुकना है। तो फिर से इसका सीलिंग फंक्शन इस्तेमाल किया जाने वाला है। कैसे? 7 प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ 7 प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ 7 प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय 3। सीलिंग फंक्शन ये बंद, नीचे से ये मैंने जो मोड़ दिया है उसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, सीलिंग फंक्शन बंद, डिवाइडेड बाय 3 सीलिंग फंक्शन। और ये जो भी नंबर लिखा हुआ है, n की वैल्यू अगर तुम लोगों ने 1 से लेके 21 तक कुछ भी ली, तो हर हालत में इसकी वैल्यू बार बार किसके बराबर आने वाली है? 11 के बराबर आने वाली है। तभी तो वो कार्ड तीसरे अटेम्प्ट पे मूव करके मेरे पास मिडिल कार्ड की तरीके से बिहेव करने वाला है, और वही तो मैं तीसरे अटेम्प्ट में आइडेंटिफाई कर देता हूं बगैर कार्ड देखे, सिर्फ इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये जो भी मेरे पास इक्वेशन लिखी है, तुम्हारे पास ये होमवर्क भी है एक तरीके से कि इस इक्वेशन को तुम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सीलिंग फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। किस तरीके से डिफाइन किया? कि अगर मेरे पास कोई नंबर x है और अगर x का सीलिंग फंक्शन निकाला है, इसकी वैल्यू निकाली जा रही है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो बेसिकली तुम लोग देख पा रहे हो, एक इक्वेशन आई, वो भी कंपोजिट फंक्शंस के थ्रू आई। मतलब मैं बार बार वही वाले एलिमेंट का सीलिंग फंक्शन बना बना के चीजों का सम टोटल निकाल रहा हूं, और थर्ड इटरेशन पे वो 11 जगह पर पहुंच गया, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ 1 n बिटवीन 1 to 21, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ऑलवेज 11। अरे क्या मेरी बात कर लोगों को समझ में आ रही है? तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों को 21 कार्ड का करके दिखाया। अगर कोई चाहे तो इसको 3n कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है। इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कार्ड्स। अरे क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मैंने बहुत सारी बातें करी आप लोगों को कैसे गिनना है चीजों को, और कैसे कार्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और किस तरीके से सीलिंग फंक्शन जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिमेनिंग पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे हैं आजकल, क्योंकि ये मेरे पास फ्लोर फंक्शन बोला जाने लगा है। और ये सीलिंग फंक्शन बेसिकली, ये जो पहले हम लोग बचपन में डब्बा इस्तेमाल करते थे, तो डब्बे का नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल करने लगे तो ये मेरे पास फ्लोर फंक्शन हो गया, और ऊपर वाला इस्तेमाल करने लगे तो ये सीलिंग फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर सीलिंग फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, और क्यों कार्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, इसीलिए हर रो का एलिमेंट जब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो सीलिंग फंक्शन की मदद से नेक्स्ट स्टेप पर कहां पर पहुंचने वाला है वो मुझे आइडेंटिफाई कर देता है। एक बार सोचिएगा, जितने लोग भी मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनको बहुत मजा आने वाला है इन सारी बातों को सुनने के बाद। बाकी हम लोगों की बात फिर से मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए अलविदा।